फ्रैक्शन इनटू द सिंपल फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन सभी को पता होगा दोस्तों, इस प्रकार का होता है, ठीक है, जैसे कि 5/1/6 इस प्रकार का जो फ्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। और इसको हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट कर दे, जैसे कि अगर ये बन गया 5/6 तो इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। और ये जो होता है इसको बोलते हैं सिंपल फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में तीन चीज होते हैं, यानी कि एक साइड में होता है और एक न्यूमेरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, यानी ऊपर नीचे और एक साइड में। और सिंपल फ्रैक्शन में सिर्फ ऊपर और नीचे होता है, साइड में कहीं पे भी नहीं होता है। तो हम लोग को सीखना है आज कि हम कैसे मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर एक और लेक्चर लेके आऊंगा जिसमें हम सिंपल फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखेंगे। दोनों सिखाऊंगा बारी बारी से, लेक्चर बाय लेक्चर। तो आपको बस ये वीडियो को एंड तक देखना है। और दोस्तों आपको एक और चीज बता दें कि हमारा एक और सीरीज की शुरुआत हमने किया है जिसका नाम है दोस्तों संडे का फंडा सीरीज। उसको भी आप देख सकते हैं। उसमें साइंस के, जैसे हमने मैथ्स के टॉपिक्स यहां पे डालते हैं, वैसे हम वहां पे साइंस के टॉपिक्स डालते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत सी फंडामेंटल टॉपिक्स हम लोग डालते हैं, तो जरूर से उसको चेक कर सकते हो। साथ ही में आपका जो सिलेबस है हर एक स्टैंडर्ड के लिए 7th 8th 9th 10th के लिए हमारा जो सिलेबस है, हर चीज हमने साइंस और मैथ्स का अपलोड किया हुआ है। आपका लेक्चर जो होता है, यानी कि आपका जो एकेडमिक सिलेबस होता है महाराष्ट्र बोर्ड की अगर बात करूं, तो साइंस सब्जेक्ट का और मैथ्स सब्जेक्ट का टोटल हमने वीडियोस बना दिए हैं। हर चैप्टर का लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो अवेलेबल है, तो जाके चेक कर लो। जो भी बचे कुछ हैं उसको भी हम लोग आने वाले दिनों में कंप्लीट करा देंगे। तो जो भी अवेलेबल है, लाइक 99% अवेलेबल है, आप जाओ अच्छे से देखो और अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, सो दैट आप जो है बाकी लोगों से बहुत ज्यादा आगे निकल जाओगे। ठीक है, तो जरूर से इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसको ध्यान में रखना। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ऑलरेडी ये पता होगा, लेकिन फिर भी वो वीडियो देख सकते हैं क्योंकि उनका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, यहां पे सिंपल फ्रैक्शन, माफ कीजिएगा, कन्वर्ट करना है हम लोग को मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे डायरेक्टली, ठीक है, कि किस प्रकार बनाएंगे, क्या बेसिक रूल होता है। एक ही छोटा सा रूल है, उसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है और आपको ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज समझ में आएगा। लेट्स सपोज आई एम टेकिंग वन एग्जांपल हियर। पहला जो एग्जांपल ले रहा हूं वो है दोस्तों, समझ लो 5/1/3। ठीक है, 5/1/3। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है सिंपल फ्रैक्शन में। ये तो है आपका मिक्स फ्रैक्शन। कभी भी आपको 3 दिख गया, यानी कि साइड में एक दिख गया, ऊपर एक दिख गया, नीचे एक नंबर दिख गया, चाहे वो पॉइंट का हो, चाहे वो माइनस का हो, चाहे वो कैसा भी हो, बस आपको अगर साइड में ऊपर और नीचे 3 जगह नंबर दिख रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। अब वो मिक्स फ्रैक्शन को हमको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। तो बेसिक रूल ये होता है, मैं आपको बता दूं। समझ लो ये साइड है, ठीक है ना, और ऊपर क्या होता है, न्यूमेरेटर n होता है और नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर d होता है। तो हमेशा एक रूल बोलता है कि अगर हमें कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में, तो हमें डिनोमिनेटर यानी d को साइड से मल्टीप्लाई करना होता है और उसको प्लस करना पड़ता है न्यूमेरेटर से। ठीक है, यानी कि पहले डिनोमिनेटर और साइड को मल्टीप्लाई कर लो, जो वैल्यू आएगा उसको न्यूमेरेटर से प्लस कर दो और नीचे फिर से डिनोमिनेटर लिख दो। तो ये होता है बेसिक फॉर्मूला, ये होता है उसका बेसिक फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों, तो ये फॉर्मूला इसको आप लिख सकते हो। एक बार ये फॉर्मूला आपने लिख लिया और समझ लिया, पढ़ लिया, याद रख लिया ना, तो आपके दिमाग में कंसेप्ट इसका, तो कभी भी कुछ परेशानी नहीं आएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, कभी भी मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर d मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, मतलब नीचे वाले को साइड वाले से मल्टीप्लाई करना है। देखो नीचे वाले को, ये है ना डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला, तो नीचे वाले को साइड वाले से मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है ऊपर वाले से, फिर वापस से डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से नीचे वाले से। याद रहेगा, याद रहेगा। अब करवाता हूं रियल में एग्जांपल। ये जो एग्जांपल 5/1/3 जो मैंने लिखा है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको बहुत ईजी लगेगा और मैं आपको गारंटी देता हूं 3 से 4-5 सेकंड के अंदर आपका आंसर आएगा। ये फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। देखो अब 3 से 4-5 सेकंड के अंदर आपका आंसर हम कैसे फटाफट निकालते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, चलिए 5/1/3 फॉर्मूला क्या बोलता है हमारा, 5/1/3 को अगर मुझे सिंपल फ्रैक्शन में बनाना है तो नीचे वाला यानी 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा साइड वाले से जो कि है 5, फिर उसको प्लस करूंगा किससे, ऊपर वाले से जो कि है 1, और नीचे करूंगा डिनोमिनेटर जो सेम है नीचे वाला ही, यानी कि 3 का यहां पे 3 ही रहने वाला है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, यानी कि 15 हो गया ये, प्लस 1/3 यानी कि हो गया 16/3, एंड ये हो गया फाइनल आंसर। यानी कि कितना आसानी से 5 सेकंड भी नहीं लगा होगा। तो ये 5/1/3 जो क्वेश्चन है, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है 5/1/3, उसको हमने सिंपल बना दिया 16/3। तो 5/1/3 का मतलब ही होता है 16/3। क्लियर है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो हो गया कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू सिंपल फ्रैक्शन। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये एग्जांपल बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ना बेसिकली 6th और 7th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा, बट बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ठीक से अपने बचपन में पढ़ाई नहीं किए हैं, तो उनको 8वीं और 9वीं में जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, तो वो उनको समझ में नहीं आता कि यार हमने बचपन में ठीक से बेस पढ़ा होता, अच्छे से समझा होता, तो हम लोग को ये चीज समझाने और पढ़ने आ गया होता, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया, क्योंकि अभी आने वाले कुछ लेक्चर वीडियोस जो मैथ्स ट्रिक्स के ऊपर आएंगे वो थोड़ा ऐसे ही रैंडम टॉपिक्स के ऊपर लेके आऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों को सबसे पहले जो नीचे का बेस है, यानी जो लोअर लेवल का जो स्टैंडर्ड होता है, उसका जो बेस है वो पहले कंप्लीट करा दूं, तभी तो आपको आगे हायर स्टैंडर्ड का समझ में आएगा ना। तो ये सब चीज पहले मैं करा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है,
तो इसको आप देख सकते हो, और जिनको पहले से ये सॉल्व करने आता है वो रिवीजन के लिए बिल्कुल देख सकते हैं, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल